चीज आप जो लगातार पैंगोंग त्सो झील बता रहे हैं और ये इलाका बता रहे हैं, दरअसल दिनेश यही स्पेंगर झील के पास की पहाड़ियों पर उसने 29 तारीख को बैठने की कोशिश की। और मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर वो यहां बैठ जाता तो उसके लिए ना सिर्फ आपकी मोबिलाइजेशन पैंगोंग त्सो पे काउंटर करना, बल्कि ये इधर वाला इलाका यानी चुशूल, बिल्कुल चुशूल के इलाकों में वो आराम से हमें मॉनिटर कर। ये है रनवे, ये है चुशूल का रनवे, वो उधर चुशूल आप जहां समझा रहे हैं, बिल्कुल यहां चुशूल, अगर यहां से निगाह रख सकता है वो चुशूल पर भी, और चुशूल का रनवे देख सकता है। ना सिर्फ निगाह रख सकता है, आपको डोमिनेट कर सकता है और आपकी, और ये है वो पहाड़ी बीच में, हिल बिटवीन दैट लेक, और यहां उसने एक पोस्ट बनाई हुई है ऊंचाई पर, यही काबिज होने की। ऐसी कई पोस्ट बनाने का पूरी कॉन्स्पिरेसी थी या पूरी साजिश थी, और उसका यही था कि रात को 11 से 12 बजे के बीच में वो अपनी डिप्लॉयमेंट, अपने हैवी व्हीकल्स लाके खड़ा कर देगा। भारत के बाद जब सुबह इसके बारे पता लगेगा तो फिर दोबारा से इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। अब इसको आगे, ये क्यों है ये जगहें जहां से वो हटना नहीं चाहता बल्कि और आगे बढ़कर डटना चाहता है। और आगे चलें आप, यहां पर आप देखेंगे वही पहाड़ी जो हमने दिखाई थी आपको, जिसमें ऊपर आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही थी, और ये जो जिगजैग ट्रैक आपको नजर आ रहा है, ये स्पेंगर और पैंगोंग को जोड़ने के बीच वाला जो रास्ता उसने बनाया हुआ है वो दिखाई दे रहा है। इससे आगे चलें प्लीज, इससे आगे चलें। इससे अगर आप आगे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर आपको पैंगोंग नजर आ रहा है, ये उसके दक्षिणी जो तट है उससे उसने रोड बनाई हुई है, और इधर स्पेंगर देखेंगे, यहां पर नॉर्थ शोर, माफ कीजिए, पैंगोंग का, और यहां दक्षिणी तट स्पेंगर का, जिससे एक रोड निकली हुई है। अब समझ में आएगा कि क्यों वहां से हटना नहीं चाह रहा वो। आगे बताइए सुमित। देखिए, अगर आपने दोनों जगह बता दी, अगर सिर्फ नॉर्थ पे बैठ गया तो वो आपकी इधर की आपकी इधर की मूवमेंट देख पाएगा, और अगर वो साउथ में ही बैठ गया, यानी जो पैंगोंग त्सो आप बता रहे हैं ये स्पेंगर लेक के आसपास, अगर वो यहां बैठ गया तो फिर तो आपकी हर मूवमेंट को काउंटर कर सकता है। यानी अब देखिए, इधर दोनों तरफ से उसने जो रोडें बनाई हुई हैं वो रोडें आगे जाकर मिलती हैं G219 में, जहां पर यहां रुटोग मिलिट्री बेस है। ये पूरा का पूरा शहर उसने मिलिट्री शहर में बदल दिया, और ये ची मिल कंपाउंड है। देखिए दिनेश, ये सारी चीजें चीन क्यों कर रहा है? उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से। आप और मैं कई बार अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि आखिर ग्वादर से जो रोड निकल रही है उसका मकसद क्या, और ये एक्सपेंशन प्लान दूसरा है। यानी जब ये रोड, जो कनेक्टिंग रोड जो होंगी वो अलग अलग इलाकों में जाएंगी, तो ये सारे इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो पहले से अपनी पोस्टरिंग कर रहा है, और पहले से ये पोस्टरिंग, और दूसरा इसका महत्वपूर्ण, और आप इसको सेकंड कीजिएगा अगर मैं सही कह रहा हूं, ये असल में यहां पर G219 के पास उसने वॉर रिजर्व्स रखे हुए हैं। यहां पर उसका पूरा भंडार, एक तरीके से आयुध भंडार उसने बनाया हुआ है, और यहां से आगे अगर वो जब निकलेगा तो आगे जाकर ये स्पेंगर और पैंगोंग के जरिए उस जगह पहुंच सकता है जहां इसने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट बनाई हुई है। इसलिए इन जगहों से वो हटना नहीं चाह रहा, और जैसा आपको सुमित बता रहे थे, क्योंकि ये इलाका जाकर मिलता है आगे G219 से, वो हाईवे जो तिब्बत से लेकर जिनजियांग के कासगढ़ तक जाता है, इसलिए इस जगह को वो छोड़ना बिल्कुल गवारा नहीं कर रहा है, और इसीलिए उसके साथ इस इलाके में खासतौर से तनाव बना हुआ है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।